दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है। अबू बेहतर तो ये होगा कि आप मेरे और फातिमा के रिलेशनशिप को सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप की नज़र से देखें। और अगर आपने मुझे और फातिमा को इसी तरह ट्रीट किया या फातिमा को आपने बेहतर ट्रीट किया हमसे, तो मैं फातिमा को लेकर अलहदा हो जाऊंगा। दानियाल, वलीद ने दानियाल की पता नहीं जबरदस्ती किस खानदान में शादी करा दी। दानियाल अपनी बीवी के होते हुए दूसरी शादी करना चाहता है, लेकिन हानिया शायद इसीलिए राजी हो गई है कि उस लड़की का घर नहीं बर्बाद करना चाहती। कभी कभी सामने बैठे हुए लोग भी आंखों से ओझल हो जाते हैं। अच्छा, तुम्हारी बातें सुन के तो ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारे दिल में अभी भी कोई और समाया हुआ है। आज आपको देखकर हैरत हो रही है। लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई। आ गई समझ गया हूं कि बेटी का घर आबाद रखने के लिए दामाद को भी अहमियत देनी पड़ती है। दामाद? दानियाल कब से आपका दामाद बन गया? जब से बेटी पराई हो गई। मेरी भी क्या अजीब सी किस्मत है, बेटी बहू और बेटा दामाद बन गया। अबू, मैंने आपसे एक बात करनी थी। क्यों? मैंने घर तलाश कर लिया। मेरा मतलब समझ गया हूं। जो दिल चाहे करो। वलीद, आप क्या कह रहे हैं? आप दानियाल को घर छोड़ने की इजाजत दे रहे हैं? फातिमा को खुद से दूर कर रहे हैं? ये शौहर है उसका, जो मर्जी फैसला करे। मैं कौन होता हूं रोकने वाला? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हारे इस अहमकाना फैसले में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। तुम कहीं नहीं जाओगे। अम्मी, फातिमा भी तैयार है मेरे साथ जाने के लिए। कहा ना, जो मर्जी है करो। ऐसा कैसे हो सकता है वली? प्लीज आप मना करें। इसे अपना हर फैसला करने का हक है, करने दे। तुम कहीं नहीं जाओगे। अम्मी, मैंने फैसला कर लिया। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? फातिमा को खुद से दूर नहीं कर सकते। अम्मी, आई एम रियली सॉरी मगर हम जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? आपने मना क्यों नहीं किया? वो कैसे रोक सकता हूं? मैं तो वो बदनसीब बाप हूं जो न कल अपनी बेटी को जाने से रोक सका और न आज। कैसे रोक सकता हूं? कैसे? तो क्या तुम यहाँ से जाने के लिए राजी हो? मुझे नहीं पता, बस जो दानियाल कहेगा वो ही मानूंगी। अच्छी बात है, लेकिन तुम अकेले कैसे रहोगे? दानियाल तो सारा दिन ऑफिस में होगा। नहीं जानती, मुझे कुछ मालूम नहीं है अभी, इसके सिवा कि दानियाल जो हुक्म करेंगे वही मानती जाऊंगी। बस इसी तरह जिंदगी गुजर जाएगी। हर बात मानने की नहीं होती। अब अगर कल को दानियाल तुमसे ये कहे कि मैंने अपनी जिंदगी की राह तुमसे अलग होके चुनी है, तो क्या तुम इजाजत दोगी?
मुझे दानियाल की खुशी बहरहाल बहुत अजीज है, अपनी हस्ती से भी बढ़कर। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? समझ रही हूँ, और शायद जो आप समझ रही हूँ बहुत पहले समझ जाना चाहिए था आपको भी। माँ बाप को तो अपनी औलाद की खुशी सबसे बढ़कर अजीज होती है ना। आपने क्यों दानियाल की खुशी का ख्याल नहीं रखा? तुम इस बारे में मत सोचो, भूल जाओ कि हमने क्या किया या दानियाल क्या चाहता था। बस ये याद रखो कि अब तुम दानियाल की बीवी हो, और हाँ, तुम दोनों इस घर से कहीं नहीं जा रहे। सालेहा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, जोया है तो उससे लंच करा देना प्लीज। मैं देखूं? मैं देखती हूँ। ज्यादा सोलिया, सोलिया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने आपसे बात नहीं करनी शहजाद। शहजाद भाई, आप बैठिए, बात तो सुन लो। आ जाओ। सोलिया प्लीज घर चलो। क्यों? बहुत बुरी हूं ना मैं तो? बच्चलन हूं, आशिकों की लाइन लगी हुई है मेरे पीछे। तो फिर क्यों लेके जाना चाहते हैं आप मुझे घर? शहजाद भाई, घर के मसले मसाइल एक तरफ, लेकिन इस तरह इस पर शक करना कहाँ की इंसानियत है? मैंने उस पर शक बिल्कुल भी नहीं किया। आप खुद सोलिया से पता करें कि कॉल्स इसी के नंबर पर आती रही हैं। जब से सोलेहा यहाँ आई है तब से तो कोई कॉल्स नहीं आई। ऐसे भी तो हो सकता है कोई जानबूझकर कॉल्स करवा रहा हो। शहजाद, आप मेरी बात सुन लें। मैं आपके साथ उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं तो आपको मुझे अलग घर लेके देना होगा, लेकिन मैं आपकी अम्मी और बहन के साथ नहीं रह सकती अब। सोलिया प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। ना बिजनेस है, ना कुछ भी नहीं है, किसी भी चीज का आसरा नहीं है। तुम्हें क्या बताऊं, कपड़ों का काम कर रहा हूं मैं। कपड़ों का कारोबार? तुम्हारे तायाबू ने ऑफर कराई। आप तायबू से मिलने गए थे? भिखारी बनकर गया था उनके पास। प्लीज सोलिया, तुम चलो मेरे साथ, वरना ये आसरा भी चला जाएगा। शहजाद भाई, सोलेहा आ जाएगी, लेकिन आज इसको यहीं रहने दीजिए, कल आ जाएगी। नहीं हानिया, मैंने कह दिया ना, मैं वापस नहीं जाऊंगी। क्यों जाऊं मैं वापस? कि फिर से मेरे किरदार के ऊपर कीचड़ उछाल सके वहां पे सारे। और शहजाद, मेरे नंबर पे फोन आने की वजह कुछ और भी तो हो सकती है। सोलिया, मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई है, प्लीज चलो मेरे साथ, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। मुझे ऑफिस से देर हो रही है, तुम शहजाद भाई से नाश्ता पूछ लेना। अच्छा, अब लड़ाई खत्म कर दो। खुदा हाफिज। अब अपनी अम्मी से अपना हक तुम खुद मांगोगी। ठीक है सायरा, मैं बता दूंगी तुम्हारे भाई को। वैसे इस दावत की जरूरत तो नहीं थी। अच्छा, 1 मिनट होल्ड करो तुम। हशमत, सायरा खाने पे बुला रही है, आपसे बात करना चाहती है।
हाँ सायरा, हशमत तो इस वक्त वॉशरूम में, मैं उन्हें तुम्हारा मैसेज दे दूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। तमीना, तुम्हें नहीं लगता हमने सायरा के घर जाकर बहुत बड़ी गलती की है? क्या करते हशमत, मजबूरी थी। लेकिन हशमत, आपको क्या लगता है जो सायरा ने हानिया और दानियाल के बारे में बताया, क्या वो सच हो सकता है? कुछ कह नहीं सकता, पर इतना भी सच नहीं हो सकता कि हानिया खुदकुशी पर आमादा हो जाए। फिर भी हशमत, कुछ तो है। काश बरसों पहले आपने मेरी बात मान ली होती और फातिमा को वलीद भाई को वापस दे दिया होता। कम से कम हमारी जिंदगी की इतनी उलझने तो नहीं पड़ती। तुम ठीक कह रही, मेरी वजह से वलीद ने भी बेटी की जुदाई बर्दाश्त की और फातिमा भी अभी तक बेखबरी की जिंदगी गुजार रही। सोचें जरा, ये झूठ कब तक चलेगा कि फातिमा का बचपने में इंतकाल हो गया था। आलिया, आलिया बेटा, तुम कब आई? अभी तो आई हूँ, ड्राइवर ड्रॉप करके गया है। आप लोग मुझे देख के इतना परेशान क्यों हो गए हैं? और कौन सी फातिमा का इंतकाल की बात कर रहे हैं? अरे बेटा, वो तो तुम्हारी अम्मा अपनी दोस्त की बात कर रही थी। मामा की दोस्त? बचपन में इंतकाल हो गया था तो आप क्यों बात कर रहे हैं इस बारे में? उफ़ो बेटा, तुम्हारी अब तक इन्वेस्टिगेशन की आदत नहीं गई। हाँ, आओ तुम आके बैठो तो सही। घर में सब खैरियत तो है? सब खैरियत है। अयाज, मेरी बात समझने की कोशिश करो। भाई का मूड आजकल मुझसे पहले ही बहुत खराब है। वो तो पता है, उस दिन मैंने कितनी मुश्किल से अम्मी को पागल बनाया ये कहकर कि तुम एक राइडर हो, तब जाके कहीं वो मानी है। और पता है, उल्टा भाई के ही पीछे पड़ गई और उन्हें सालिया की मिसालें देना शुरू कर दी, तब जाके बची हूँ मैं कहीं। मगर इतने दिन हो गए, हम मिले भी तो नहीं। तुमसे मिलने के लिए तो मैं भी बहुत बेचैन हूँ। मुझे बताओ, घर वालों को कब भेज रहे हो? अम्मी, अम्मी सुनो लड़के, फौरन से पहले अपने घर वालों को भेज। हमारी तरफ से इनकार नहीं होगा। 3 कपड़ों में रुखसत करूंगी इस मुसीबत को मैं तेरे साथ। और हाँ, जरा एक बात तो बता मुझे, तू वही है ना जो सालिया को फोन करके तंग करता है? सॉरी आंटी, वो दरअसल ना रानी ने मुझसे कहा था कि सालिया भाभी ना सबसे बड़ी रुकावट है हमारे बीच में, तो उसको सबक सिखाना पड़ेगा। रानी? बेशरम, बेहया, तुझे गैरत नहीं आई अपनी भाभी पर इल्जाम लगाते में? इस कमीने लड़के को तूने उकसाया ना कि तेरी भाभी को फोन करे, उससे मोहब्बत का इजहार करे, ताकि शहजाद गुस्से में आके तेरी भाभी को तलाक दे दे। शहजाद भाई, शहजाद पुत्र, शहजाद, शहजाद पुत्र, शहजाद। शहजाद पुत्र, शहजाद, शहजाद पुत्र, देख रानी का क्या कसूर है? बड़ी भाभी माँ की जगह होती है और सालिया ने तो हमेशा ही रानी को नजरअंदाज किया है। इसका मतलब है माँ का नंबर आवारा लड़कों को दे, बदनाम करवाए। देखना, रानी ऐसी है, बात दिल में रख लेती है, पर सालिया को भी तो चाहिए ना कि उसके साथ को अच्छा बर्ताव करे। तू तो दफ्तर चला जाता है और पीछे से वो उसको इतनी बातें सुनाती है कि तेरी मंगनी टूट गई, तेरे में कोई ऐब होगा। अम्मी, सालिया मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, और रानी ने मेरी इज्जत उछाली है। अच्छा, अब चल चल, अब तेरा सालिया की तरफ से दिल साफ हो गया ना? जा अब फोन कर और सालिया को जाके ले आ और छड़ रानी को।
मासूम है वो, नादान है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ कितनी मासूम है, कितनी नादान है वो। चल मेरा पुत्र, अब जाके सालिया को ले आ, और एक गल मेरी सुन ले अच्छी तरह, सालिया को ना बताई कि तुझे सारी असलियत का पता लग गया है। देख, बीवी चाहे जितनी भी मोहब्बत करती हो, रखना उसे हमेशा दबा के चाहिए, है? ठीक है, चल जा, शाबाश, अब गुस्सा ना करी। यार वो मैंने डिजाइनर्स को कहा था कि ये वाला कलर पैलेट चेंज कर दे। हमारा प्रिंटर जो है वो कह रहा है कि डिलीट कर दें। हमारे ग्राफिक डिजाइनर को बताओ कि इसका कोई और कलर पैलेट इस्तेमाल करे। अच्छा, मैंने इनको बोला था लेकिन। अस्सलाम वालेकुम राहील। वालेकुम सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मेरे ऑफिस में आओगे? मुझे फैक्ट्री से रिलेटेड बातें करनी है, कपड़े की क्वांटिटी और प्रिंटिंग की। हाँ बस 2 मिनट दो मुझे, मैं भाई के साथ कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आता हूँ। बाय द वे, कल मैं तुम्हें फोन करा था ऑफिस के बाद, तुम्हारा नंबर बन जा रहा था। हाँ वो मैं मामू जान के घर थी, थोड़ा बिजी थी। अब इतनी भी क्या बिजी थी कि एक फोन नहीं उठा सकती? मेरे ससुराल वाले आए हुए थे तो टाइम ही नहीं मिला, उनको टाइम देती या फिर तुम्हारी कॉल अटेंड करती। ससुराल वाले? I mean, congratulations यार, तुमने कुछ बताया भी नहीं, और ये भी नहीं बताया कि दूल्हा भाई कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, पर्सनालिटी कैसी है, कुछ भी नहीं। डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। वाह, ग्रेट। पर्सनालिटी बहुत इम्प्रेसिव है, क्या मिसाल दूं? यानी बेमिसाल है कुछ ऐसे ही। That's good यार, मुझे बहुत खुशी हुई। बाय द वे, ट्रीट कब दे रही हो तुम? बहुत जल्द। राहिल, मेरे ख्याल में से हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। भाई, हानिया का रिश्ता पक्का हुआ है, आपको खुशी नहीं हुई? आप मुबारकबाद नहीं देंगे उसे? खुशी अपने लिए होती है और मैं बहुत खुश हूँ। किसी के मुबारकबाद देने या देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ऑफिस में वेट कर रही हूँ, आ जाओ। ठीक। जी भाई, क्या कह रहे थे आप? हाँ वो क्या कुछ नहीं, तुम जाओ पहले देख लो। भाई, अरे मैंने कहा ना जाओ। तानियाल, इस तरह नॉक किए बगैर अंदर आने का मतलब? तुम्हें क्या लगता है तुम इस रिश्ते से खुश होगी? हानिया, तुम अपने आप को एक बार फिर धोखा दे रही हो। मैं जानता हूं कि तुम रो रही हो, मगर आंसू तुम्हारी पलकों पर नहीं गिर रहे, तुम्हारे दिल पर गिर रहे हैं। तानिया प्लीज, तुम्हें ना मेरे आंसुओं के लिए परेशान होने की जरूरत है, ना मेरे दिल की हालत के लिए। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं खुश हूँ। अगर मैं खुश ना होती तो कभी इस रिश्ते के लिए हाँ ना करती, और मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं इतने अच्छे इंसान को इनकार करूंगी। तानिया प्लीज, तुम मेरे सिवा किसी और। तानिया, तुमने एक और लफ्ज भी कहा तो मैं ताया अब्बू को फोन कर दूंगी। तुम्हें अपनी रेपुटेशन का तो ख्याल नहीं, मेरा तमाशा मत बनाओ। तो ठीक है, करो अब्बू का फोन, बता दो कि किस तरह मैं तुम्हारे सामने खड़े होकर तुमसे अपनी मोहब्बत की भीख मांग रहा हूँ। तुम पागल हो गए हो, ना जगह देखते हो, ना मकाम देखते हो, ना अपनी इज्जत का ख्याल है, ना मेरी ना ताया अब्बू की है। हटो सामने से। ये प्लीज स्टॉप इट। तुम अपना तमाशा तो बनाओगे और मेरा भी। तुम चाहते क्या हो आखिर?
हानिया, मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। अगर जीऊंगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ, और मरूंगा तो भी तुम्हारे साथ ही। तुम मरना चाहते हो? ठीक है। ये तुम क्या कर रही हो? तुमने मेरी जिंदगी अजाब बना दी है, जीना मुश्किल कर दिया है मेरा। आज तुम्हारी और मेरी कहानी का अंजाम होगा। जिंदा रही तो हर रोज तुम्हारे हाथों मरती रहूंगी। तुम मुझे बदनाम कर देना चाहते हो और मैं अपने रिश्तों के नजरों में बदनाम होकर जिंदा नहीं रह सकती। हानिया, गाड़ी आहिस्ता करो, लग जाएगी। 100 बार समझा चुकी हूँ तुम्हें, नहीं है मुझे तुमसे मोहब्बत। हानिया, ये हरकत तुम्हारी मोहब्बत की इंतहा है। इंतहा नहीं, अंजाम है। हानिया प्लीज, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। मत खेलो हमारी जानों से। हानिया, हानिया, हानिया! हेलो जी, व्हाट? कहां पर? आप मुझे लोकेशन भेजिए, मैं अभी पहुंच रहा हूं। जी जी, इसी नंबर पर। क्या राहील, तुम क्या कह रहे हो? कि कहाँ है दानियाल? कैसा है वो? ठीक है? हानिया ठीक है ना? फातिमा भाभी, अब्बू फोन क्यों नहीं उठा रहे? किधर है अब्बू? उन्हें हॉस्पिटल भेजें। अब्बू पता नहीं, मैं देखती हूँ। राहील प्लीज, तुम मुझे वीडियो कॉल कर सकते हो? मैं दानियाल को देखना चाहती हूँ। प्लीज राहील। भाई अंदर इमरजेंसी में। राहील प्लीज प्लीज मुझे वीडियो कॉल कर लो। मैं प्लीज, मैं बस दानियाल को देखना चाहती हूँ। क्या कह रहे हैं राहील? तुम रो क्यों रही हो? हाँ, लो मुझे बात करने दो। हेलो राहील, क्या कैसे? दोनों ठीक तो है ना? अभी आती हूँ। हाँ वलीद घर पे, मैं उसे बताती हूँ। हानिया और दानियाल ठीक तो है ना? अम्मी अब्बू किधर है? उन्हें हॉस्पिटल भेजिए, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। हाँ। क्या कब ये क्या हो गया अम्मी? तुम दुआ कर, अल्लाह खैर करेगा। मैं तुम्हारे अब्बू को बताती हूँ, हमें हॉस्पिटल में करना है। वलीद, सौलिया का जहां नसीब जुड़ा था वो उसे मिल गया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हानिया की बात आप खुद तय करें, अपनी सरपरस्ती में उसे रुखसत करें। लेकिन मेरे ख्याल से हशमत ने हानिया के लिए जो भी सोचा होगा वो बेहतर ही होगा। और अच्छी बात है, जितनी जल्दी हो सके हानिया की शादी हो जाए। वलीद, दानियाल और हानिया का एक्सीडेंट हो गया। राहील का फोन आया था, दोनों हॉस्पिटल में बेहोश हैं। कौन से हॉस्पिटल में? फेज 2 के हॉस्पिटल में। लेकिन ये सब हुआ कैसे? हाथ से बता के थोड़ी होते हैं। आप चलें। फातिमा कहाँ है? वो भी आ रही है। आप गाड़ी निकालें, मैं आती हूँ। वलीद, हेलो मामा, अब मुझे पता चला है कि माँ बाप का घर क्या होता है, ससुराल क्या। तो सुकून से सांस भी नहीं लिया जा सकता। बेटा ऐसे नहीं सोचते, बर्दाश्त करना सीखो, कॉम्प्रोमाइज की आदत डालो, फिर कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। मामा सब कुछ बहुत पुरस्कार है, नजरों से पोशीदा है, राज है जैसे। हालिया, तुम्हारी ये उम्र नहीं है कि तुम बातों को इतनी गहराई में सोचो। बेटा लाइफ को एंजॉय करना सीखो और खामखा में राहील से मत उलझा करो। मामा आप लोग किस फातिमा की बात कर रहे थे जिनका बचपन में इंतकाल हो गया था?
तौबा है आलिया, तुम भी एक बात के पीछे पड़ जाती हो। बाबा ने बताया था ना तुम्हें, एक अजीज थी हमारी और तो इस बात को 18 साल गुजर चुके हैं। मगर अब क्यों जिक्र होने लगा है उनका? पुरानी बिसरी बातें याद आ ही जाती हैं। माजी कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। राहेल की कॉल है। हेलो राहेल। क्या? कब? आ रही हूं मैं। क्या हुआ? मामा पता नहीं, दानियाल भाई और हानिया आपी का एक्सीडेंट हो गया। अल्लाह खैर करे, वो ठीक तो है? नहीं पता, हॉस्पिटल में है। मैं जा रही हूँ। अच्छा, मुझे फोन पे खैरियत तो दे देना। सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखिएगा। क्या हो गया ये? दानियाल मेरे बेटे, दानियाल मेरा बेटा, दानियाल, दानियाल, ये क्या हो गया? अम्मू दानियाल को क्या हुआ? प्लीज शोर मत करें, डॉक्टर ने मना किया, इंजेक्शन दिया हुआ है, बाहर जाएं। वलीद, आप और फातिमा चले जाओ, मैं अपने बच्चे के साथ रहूं। नहीं अम्मी, मैं दानियाल को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज, डॉक्टर ने मना किया है। हुमैरा चले, फातिमा को यहाँ रुकने देते हैं। क्या कह रहे हैं? मैं माँ हूँ दानियाल की। वो भी तो बीवी है। प्लीज आप सारे बाहर जाएं, डॉक्टर ने मना किया है, बाहर जाएं। अच्छा, बस, ठीक है दानियाल, ठीक है दानियाल, ठीक है बेटा, आ जाओ। वो आगे क्यों नहीं खोल रहे? ठीक हो जाएगा बस बेटा, प्लीज। बस ठीक हो जाएगा दानियाल। बेटा तुम रोने, मैं तुम्हारी आंखों में ऐसे आंसू नहीं। हानिया कहाँ है? सायरा, मैंने पूछा मेरी बेटी कहाँ है, किस हालत में है, किस वार्ड में है? उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, अभी होश में नहीं आई लेकिन खतरे से बाहर है। तुम्हारा बेटा मेरी बेटी की जान छोड़ क्यों नहीं देता? शादी हो गई है उसकी, फिर भी हानिया का दीवाना बना फिरता है, उससे साथ साथ ये फिरता है। फालतू है मेरी बेटी क्या? खामोश हो जाओ सायरा, ये कोई मौका है? यही तो मौका है। शादी हो जाने के बाद भी दानियाल मेरी बेटी को यूज कर रहा है। आंटी आप ये क्या कह रही हैं? ये दानियाल की बीवी है, हानिया की बेस्ट फ्रेंड। तुम अपने शौहर को काबू में क्यों नहीं रख सकते? खुदा के लिए चुप हो जाओ, ये मौका है इन बातों का। हाँ, यही मौका है। वलीद, ये आपकी बीवी है ना? बता दे इसे कि मेरी बेटी भी इंसान है। इसके बेटे ने उसे मौत की दहलीज तक पहुंचा दिया है। खुदा की सायरा खामोश हो जाओ, हानिया ठीक है। हाँ ठीक है, ये हालत कर दी तुम्हारे बेटे ने उसकी। बहुत इज्जत कर ली तुम्हारी, अब एक और लफ्ज नहीं बोलना मेरे बेटे के बारे में। क्यों ना कहूं? दानियाल की बीवी के सामने बताऊंगी कैसे दानियाल ने मेरी बेटी को अपनी मोहब्बत का झांसा देकर उसे। ये आंटी क्या कह रही हैं? ये आंटी अपनी आदत से मजबूर है, ये सिर्फ घर उजाड़ना जानती है बस। इसकी बातों पे ध्यान मत दो बेटा। मैं आपको बता रही हूं, अगर मेरी बेटी हानिया को कुछ हुआ तो आपके बेटे के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। आंटी प्लीज, अब हानिया के साथ दानियाल का नाम क्यों जोड़ रही हैं? वो मेरी बहन है, मेरी कजन है वो। क्यों ना जोड़ूं? तुम्हें नहीं पता किस तरह हानिया को रास्ते से हटा के तुम्हें उसके साथ मंसूब किया गया था? प्लीज चुप करें, आप नहीं जानती कि ये आप क्या कर रही हैं। वली, आपका तो इख्तियार है ना चुप करना है। प्लीज सायरा, सायरा, सायरा,
प्लीज चुप कर जाओ, कुछ तो रहम करो बच्चों पर। क्यों रहम करूं? मेरी बेटी पे किया किसी ने रहम? हानिया के साथ कौन है? मैं, सिर्फ मैं माँ हूं उसकी। आइए। अबू ये नर्स क्यों बुला कर लेके गई है? ये क्या हो रहा है? मेरी बेटी आनिया। परेशानी की कोई बात नहीं, माथे पे गहरी चोट है, ठीक हो जाएगी। आप? मैं माँ हूं इसकी। शुक्र करें बड़े हादसे से बच गई। इसकी तो जिंदगी ही एक हादसा है। आनिया, डॉक्टर साहब ये दवाओं से गनुदगी के असरात हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। होश में आने के बाद भी 1-2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। ये दानियाल कौन है? दानियाल वही है जिसकी वजह से ये इस हाल में पहुंची। हमने आपको इसलिए बुलाया था ताकि एक दफा आप अपनी बेटी को देख लें। अब ये खतरे से बाहर हैं, अब आप जा सकती हैं। नर्स अब ख्याल रखेगी इनका। नर्स इधर आइए, मैंने मेडिसिन लिख दी है। ये मेडिसिन आपने इनको दिन को दे देनी है और इनकी रिपोर्ट लिख देनी है साथ। देखो बेटा, किसी भी बदगुमानी को दिल में ना आने देना। जाहिर है एक्सीडेंट के वक्त हानिया दानियाल के साथ थी, इसीलिए बेहोशी में भी दानियाल के लिए परेशान हो रही थी। अगर अब्बू आनिया की अम्मी ने जो सब कहा वो बेटा, सारे हालात तुम्हारे सामने। हानिया ने कितनी खुशी खुशी तुम्हारे और दानियाल की शादी में शिरकत की, सारी तैयारियां खुद की, सारे काम खुद किए। और ये सायरा जो कुछ बोल रही थी उसके अल्फाज उसकी ख्वाहिश हो सकते हैं, हानिया की नहीं। और वैसे भी हशमत भाई ने हानिया का रिश्ता तय कर दिया। मुझे हानिया बहुत प्यारी है। सोचती हूँ कहीं अनजाने में अगर। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा मत सोचा करो। दानियाल तुम्हारा है और सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा। सायरा ये सब कुछ करके, ये सब कुछ कह के सिर्फ कोई फसाद डालना चाहती है और कुछ नहीं। वैसे हानिया भी हमेशा अपनी अम्मी से नाराज रही। फिर खुद ही सोचो ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई बात तो होगी जो हानिया सोया को लेकर अलग अपनी माँ से दूर रहती है। परेशान ना। चलो आप दानियाल के पास चलते हैं। आओ मेरा बेटा, आजा आजा। दीवाना